हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है डिस्क्रिप्टिव स्टडी का, तो चलिए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ था, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारतीय इतिहास में ब्रिटिश शासन के अध्याय को समाप्त कर दिया गया और स्वतंत्र भारत का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीयों के हाथ में शासन की सत्ता सौंप दी गई और देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की स्थापना के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में प्रस्तावित संविधान सभा ने समस्त भारत के लिए एक संविधान की रचना की। भारत के संविधान का उद्घाटन मतलब कि जारी कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ और 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए जिस स्वराज्य की मांग की थी उसमें भी संविधान सभा के विचार निहित थे। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। संविधान सभा का विचार 31 दिसंबर 1929 लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था को रावी तट पर राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग में भी था। 1934 ईस्वी के स्वराज पार्टी के आत्म निर्णय संबंधी प्रस्तावों में भी संविधान सभा का विचार था। 1934 ईस्वी में पटना तथा 1936 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भी स्वराज पार्टी की मांग का समर्थन किया गया। 1940-41 ईस्वी के रामगढ़ अधिवेशन में भी कांग्रेस ने ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया था। कैबिनेट मिशन ने भी संविधान परिषद की रचना का प्रस्ताव रखा जिसका कार्यान्वयन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में किया गया था। फिर इसके बाद आ जाता है संविधान सभा का निर्माण किस तरह से हुआ था। तो कैबिनेट यहाँ पे आ जाते हैं। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा की रचना के लिए निर्वाचन हुआ जिसका मुख्य तथ्य निम्नवत थे। तो कौन कौन से तथ्य इसमें थे? सबसे पहले आ जाता है प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा समानुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर था। निर्वाचन में वयस्क मताधिकार सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई अपितु प्रांतीय विधानमंडलों को भी संविधान सभा के सदस्य के निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों का निर्वाचन कराया गया। भारतीय रियासतों की 93 जगहों का निर्वाचन कराया गया था। निर्वाचन में कांग्रेस ने 208 स्थान प्राप्त किए, मुस्लिम लीग को 73 स्थान और शेष स्थान अन्य राजनीतिक दलों को प्राप्त हुए। संविधान सभा में अपने प्रदर्शन के कारण मुस्लिम लीग ने निराश होकर संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय लिया तथा मांग की कि पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाए। यहाँ देख लेते हैं संविधान सभा का कार्यक्रम। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का कार्य 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के पेश करने से प्रारंभ हुआ। 22 जनवरी 1947
ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए अनेक समितियों की नियुक्ति थी। और प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी? तो वार्ता समिति, देशी रियासतों से वार्ता करने के उद्देश्य से वार्ता समिति का गठन किया गया। संघ संविधान समिति, तीसरा आ जाता है प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति और प्रारूप समिति। संविधान का प्रारूप देख लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। संविधान के प्रारूप को फरवरी 1948 में संविधान सभा को सौंपा गया, जिस पर विचार विमर्श के पश्चात अंततः 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को क्या डाटा था? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तो प्रवर्तित कर दिया गया तथा शेष संविधान का प्रवर्तन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे ये टॉपिक तो यही फिनिश होता है। भारतीय संविधान का दर्शन क्या रहा है और ये कहाँ से लिया गया है, इसकी जानकारी हम कल के वीडियो में लेंगे। तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। क्योंकि इस समय फ्रेंड्स टाइम पहले के मैं मॉर्निंग में आपको अपलोड कर देती थी, लेकिन मॉर्निंग में अभी समय नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इस समय मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। और नाइट में बहुत 10 o'clock में प्रोवाइड करती थी, वो भी शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कोई भी वीडियो आपको पसंद आता है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, और उन वीडियोस को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट बने हुए हैं, लिंक दिए गए हैं, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, और एक और इन्फॉर्मेशन है, उस पर मैं वीडियो अलग से बना के नहीं ला रही हूँ। जो UGC नेट NTA UGC नेट का जो पेपर फिलिंग चल रहा था, उसमें संशोधन को बढ़ा दिया गया है। अभी आप 20 तारीख तक 20 जुलाई तक उसमें संशोधन कर सकते हैं। फ़ोटोज़, साइन जो आपने अपलोड किए हैं, यदि उसमें मिस्टेक है, किसी ऐसी भी इंफॉर्मेशन आई है कि जो फ़ोटोज़ लगाए गए हैं उसमें मास्क बहुत से लोगों ने लगाकर फ़ोटो अपलोड किया है, तो वैसे सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अपना संशोधन जो करना है वो 20 जुलाई तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।